प्यारे बच्चों, आपकी अपनी ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम राजपूत और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक ऑफ क्लास 9th का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ये जो कहानी है वो एक राजकुमार की है, एक प्रिंस की है जो कि अपने जीवन में कभी जिसने दुख नहीं देखा था, लेकिन जब उसका स्टैच्यू बना दिया गया, एक हाई स्टैच्यू, तो उसने अपने शहर का, अपने लोगों का दर्द देखा, दुख देखा और किस तरह से उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया, इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टैल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। हाई यानी काफ़ी ऊंचाई पर, अबव द सिटी शहर से काफ़ी ऊंचाई पर, शहर में काफ़ी ऊंचाई पर, ऑन अ टैल कॉलम, कॉलम पेमेंट चबूतरा, एक चबूतरे पर, स्टूड द स्टैच्यू खड़ा था, द स्टैच्यू बुत या आप कहें मूर्ति, ऑफ द हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार की। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड्स। ही वॉज गिल्डेड, उसको गिल्ड किया गया था, यानी उसके ऊपर मढ़ा गया था, उसके ऊपर परत चढ़ाई गई थी, ऑल ओवर विथ थिन लीव्स, किससे? थिन लीव्स से, पतली पतली चादरों से, ऑफ फाइन गोल्ड, शुद्ध सोने की। फॉर आइज, और आंखों के तौर पे बात करें तो ही हैड टू ब्राइट सफायर, दो सैफायर थी, दो सैफायर मणि थी, रतन थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक लाल रंग की रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी जो स्वॉर्ड थी, उसकी जो तलवार थी, उस पर ग्लो हो रही थी, चमक रही थी। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर अ सिटी अ लिटिल स्वैलो, एक स्वैलो पक्षी आकर के वहाँ पे, वन नाइट, एक रात्रि को वहाँ पे फ्ले ओवर आकर के रुका, फ्लू उड़ करके आया, अ लिटिल स्वैलो, एक छोटा सा स्वैलो पक्षी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, उसके जो मित्र थे वो गॉन अवे, जा चुके थे, टू इजिप्ट, इजिप्ट को 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे छूट गया था, पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो इजिप्ट, तब उसने इजिप्ट जाने का डिसाइड किया, निर्णय किया, टू भी, यानी उसने भी इजिप्ट जाने का निर्णय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेव, पूरे दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट, रात्रि में, रात्रि के टाइम, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूं, कहाँ पे अपना डेरा डालूं? ही सैड, वह बोला। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, मेरे हिसाब से जो टाउन है, जो शहर है, उसमें पहले से व्यवस्थाएं होंगी, प्रिपरेशंस होंगी। देन ही सा द स्टैच्यू, और तब उसने देखा स्टैच्यू, वो बुत, वो पुतला, ऑन द टैल कॉलम, ऊंचे चबूतरे पर। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पे ठहरूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजिशन, ये बहुत अच्छी एक पोजिशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ, ढेर सारी फ्रेश एयर, यानी ताज़ी हवा मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो अलाइटेड हो गया, उतर गया, ठहर गया, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, ठीक उसके हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, क्या सोचने लगा कि भाई मेरा जो है वो सोने का बेडरूम है, शयन कक्ष है। ही सैड सॉफ्टली, वो धीमे से, बड़े मधुर आवाज में बोला अपने आप से, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे ही उसने चारों तरफ देखा अपने। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और जैसे ही उसने तैयारी की सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड, और जैसे ही वो अपना हेड पुट कर रहा था, रख रहा था, अंडर हिज विंग, अपने पंखों के बीच में, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर
एक बड़ी सी बूंद वाटर की, पानी की, फेल ऑन हिम, आकर के गिरी उसके ऊपर। वाट ए क्यूरियस थिंग, क्या क्या उत्सुकता वाली चीज है, ये क्या है भाई, ये वो बड़ा उत्सुकता से बोला। ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी बादल नहीं है आसमान में। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और जो सितारे हैं वो भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एंड ब्राइट, चमकीले हैं। एंड यट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनोदर ड्रॉप फेल, और तब दूसरी जो बूंद थी वो गिरी। वाट इज द यूज ऑफ स्टैच्यू, क्या अर्थ है स्टैच्यू का, क्या मतलब है स्टैच्यू का। इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि ये बारिश को भी जो मतलब दूर नहीं रख सकता, बारिश की बूंदों से नहीं बचा सकता। ही सैड, वह बोला, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे कोई चिमनी पॉट देखना पड़ेगा, मस्ट, अवश्य ही। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय किया टू फ्लाई अवे, उड़ने का। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और उसने देखा ऊपर। एंड सा, और देखा। आ व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखता है। आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो आंखें थी हैप्पी प्रिंस की, खुश प्रसन्न राजकुमार की, वो फिल्ड थी, भरी हुई थी आंसुओं से। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो रनिंग डाउन हो रहे थे, बह रहे थे, हिज गोल्डन चीक्स, उसके सोने के गालों पे होते हुए। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका जो चेहरा था वो इतना सुंदर था, इन द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि उसका जो लिटिल स्वेलो का जो दिल था, जो हृदय था, वो फिल्ड हो गया पिटी से, दया से। हु आर यू, कौन हो तुम। ही सैड, वह बोला, आई एम ए हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, भाई जब तुम प्रसन्न राजकुमार हो, तुम्हारा नाम प्रसन्न राजकुमार है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और जब मेरा मानव हृदय था। आंसवर्ड द स्टैच्यू, स्टैच्यू ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो वाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं रहता था एक पैलेस में, एक राजभवन में। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड, जहाँ पे सोरो, दुख, अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है दुख को, टू एंटर, प्रवेश करने की, यानी दुख को वहाँ पे प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो दरबारी थे, वो मुझे बुलाते थे द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार के नाम से। हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं प्रसन्न था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही मैं जीवित रहा, वैसे ही मैं रहा, जिंदा जब तक रहा तब तक प्रसन्न रहा। एंड सो आई डाइड, और प्रसन्न ही मैं खत्म हो गया। एंड नाउ देन आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। और जब मैं मर गया, एंड नाउ, अब जब मैं मर गया, आई एम डेड, मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर, उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पे सेटअप कर दिया है, स्थापित कर दिया है इतनी ऊंचाई पे, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ, द अगलीनेस, जो भद्दापन है, जो रूखापन है, जो दरिद्रता है, एंड ऑल द माइजरी, और जो परेशानियां हैं, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की। एंड दाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड एट आई कैन नॉट चूज बट बी, और अब मेरे हृदय में केवल इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं रो सकूं,
बस मेरे पास एक ही काम है उन सारी चीज़ों को देख देख करके कि मेरे पास मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रो सकता हूँ। वाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या ये जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, वो बोला हिमसेल्फ से, स्वेलो अपने आप से कह रहा है कि क्या जो इसके चारों तरफ ये चढ़ा हुआ है ये सोना नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वह इतना पोलाइट था, इतना सभ्य था कि वो अपने जो पर्सनल रिमार्क जो किया। फार अवे, दूर कहीं, कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, जारी रखा स्टैच्यू ने, बुत ने, इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमी जादुई और संगीतमय आवाज़ के साथ में, म्यूजिकल वॉइस में, संगीतात्मक आवाज़ में वो बोला, फार अवे, दूर कहीं, इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस, वहाँ पे एक गरीब घर है, वन ऑफ द विंडो इज ओपन, और उसकी एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट, इससे होकर, आई कैन सी अ वूमेन, मैं देख सकता हूँ एक औरत को, सिटेड एट ए टेबल, जो कि एक टेबल पर बैठी है, हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो पतला, छोटा सा, पतला सा, एंड वॉर्न है, और थका हुआ है, थकान है उसके चेहरे पर, टायर्ड है, एंड शी हैज कॉर्स, और कॉर्स एंड रेड हैंड्स, और उसके जो हैंड्स हैं वो कॉर्स हैं, रफ हैं, मतलब भद्दे हो चुके हैं, रूखे हो चुके हैं, रेड हैंड्स, और रेड हैं, रक्त रंजित हैं, खून में सने हुए हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और ये सब किस लिए है? क्योंकि वो प्रिक्ड हो गए हैं, चुभ गई हैं उसमें सुइयां, द निडल, निडल से चुभ चुभ कर वो रफ हो गए हैं, कोर्स हो गए हैं, और रेड है। फॉर सी इज ए सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक महिला दर्जी है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, बना रही है फ्लावर्स, फूल, ऑन ए सैटिन गाउन, एक सैटिन गाउन पे, फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, लवलीएस्ट यानी लवली, लवलीएस्ट यानी सुंदर, जो आपकी प्रिय जो राजकुमारी है, लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस, यानी लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस यानी क्वीन की जो सबसे लवलीएस्ट मेड्स हैं, मेड ऑफ ऑनर हैं, यानी जो सम्मानित मेड हैं, उनके लिए, उसके लिए, जो कि बियर पहनेगी इसको एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, राज दरबार में जो बैल डांस होगा, नृत्य होगा, उसमें जो पहना जाएगा। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और एक बेड पे, एक बिस्तर पे, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, रूम के, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका जो छोटा बच्चा है वो लाइंग इल, बीमार पड़ा है, बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और मांग रहा है अपनी मम्मी से, अपनी कह रहा है अपनी माता से, मदर से, टू गिव हिम ऑरेंज, उसको संतरे देने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ नहीं है देने के लिए, बट रिवर वाटर, केवल पानी के अलावा, नदी के पानी के अलावा। सो ही इज क्राइंग, इसीलिए वो चिल्ला रहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, स्वेलो प्रिय स्वेलो, प्यारे छोटे स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड लैंड, भाई तुम क्या मेरी जो तलवार से हटा करके जो रूबी है उसको नहीं पहुंचाओगे, ब्रिंग, पहुंचाओगे। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो पैर हैं वो फास्टेंड हैं, वो स्थिर हैं, टू दिस पेडेस्टल, इस चबूतरे पर, एंड आई कैन नॉट मूव, मैं हिल भी नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, भाई मेरी जो है वो, मेरी प्रतीक्षा हो रही है, वेटेड, आई एम वेटेड यानी मेरी प्रतीक्षा की जा रही है इन इजिप्ट, इजिप्ट में। सैड द स्वेलो, स्वेलो बोला, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग
talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. वो बोला कि मेरे जो मित्र हैं वो फ्लाइंग कर रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, द नील, जो नील नदी है इजिप्ट में, नाइल, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस, और बात कर रहे हैं बड़े बड़े फूलों से, कमल के. सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी ही सोने चले जाएंगे. द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम. प्रिंस ने आस्क्ड कहा द स्वेलो, स्वेलो से, टू स्टे विद हिम, और रुकने के लिए उसके साथ, फॉर वन नाइट, एक रात, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर, उसका दूत बनने के लिए. द बॉय इज सो थर्स्टी, बच्चा इतना प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, माँ इतनी उदास है. ही सैड, वो बोला, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता, आई लाइक बॉयज, मैं बच्चों को पसंद करता हूँ. आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना दुखी दिखाई दिया. दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि लिटिल स्वेलो जो है वो सॉरी हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, दुखी हो गया. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, बहुत ठंड है यहाँ पे. ही सैड, वो बोला. बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, लेकिन वो सहमत हो गया, टू स्टे, रुकने के लिए, फॉर, विद हिम, साथ में उसके, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड ही हिज मैसेंजर, और टू बी, उसका जो बनने के लिए, उसका मैसेंजर, उसका संदेशवाहक. देन यू, थैंक यू लिटिल स्वेलो, धन्यवाद दिया राजकुमार ने स्वेलो का. सैड द प्रिंस, बोला प्रिंस. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, स्वेलो ने पिक्ड आउट, निकाल ली, द ग्रेट रूबी, जो बड़ी रूबी थी, रूबी पत्थर था, मणि था. फ्रॉम द प्रिंस सोर्ड, प्रिंस की तलवार से. एंड फ्लो अवे, और उड़ गया, विद इट, इसके साथ में. इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, अपनी चोंच में, बीक में पकड़ करके उस रूबी को, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, छतों से होकर के कस्बे की. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर जो था, जो मीनार थी, उससे पास्ड हुआ, पास्ड बाय, गुजरा. वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे सफ़ेद संगमरमर की एंजल्स, यानी आत्माओं के जो एंजल्स हैं, उनके चित्र बने हुए थे. वर स्कल्पचर्ड, मूर्तियाँ बनी हुई थी. ही पास्ड बाय द पैलेस, वो गुजरा राजभवन से होकर. एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और सुना नृत्य की आवाज़ को. अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, एक सुंदर लड़की बालकनी में आई. विद हर लवर, अपने प्रिय के साथ. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरी जो ड्रेस है, मेरी जो पोशाक है, विल बी रेडी, वो तैयार हो जाएगी, इन टाइम, समय से, फॉर द स्टेट बॉल, जो स्टेट नृत्य होगा उसमें. शी सैड, वो बोली, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने आदेश किया है, ऑर्डर किया है, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, कि जो फ्लावर्स हैं वो लगाए जाएं, ऑन इट, इस पर. बट द सीमिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो सीमिस्ट्रेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा लेजी है. ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी से होकर गुजरा. एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और देखा उसने लैंटर्न्स को, लालटेनों को, हैंगिंग, लटके हुए, ऑन द मास्ट, मस्तूलों पर, ऑफ द शिप्स, जहाज़ों के मस्तूलों पर लटकी हुई लालटेनों को देखा. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और अंततः वो जो वो गरीब महिला थी उसके घर पे पहुंच गया. एंड लुक्ड इन, देखा अंदर. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, जो बच्चा था वो उछल रहा था, फीवरसली, बुखार की वजह से, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पे. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो मदर थी वो अस्लीप हो गई, यानी सो गई. शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी कि वो सो गई. इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स
थिम्बल। और इन ही हॉप्ड, जैसा कि उसे उम्मीद थी, एंड लेड द ग्रेट रूबी, और डाल दी जो ग्रेट रूबी थी, ऑन द टेबल, टेबल पर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वुमेन्स के थिम्बल के पास। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड, और वो तब सज्जनता पूर्वक चारों तरफ से उड़ा, राउंड चारों तरफ, द बेड, बेड के, फैनिंग द बॉय, हवा की बच्चे की, फोरहेड उसके माथे की, विद हिज विंग्स अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, कितनी ठंडक मुझे महसूस हो रही है, बच्चा बोला। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डेलीशियस स्लम्बर, और तब उसने जो है, तब वो सैंक हो गया, मतलब डूब गया, इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, एक मीठी सी, एक आप कहें आनंददायी स्लम्बर में, निद्रा में। देन द स्वेलो फ्लेव बैक, और तब जो स्वेलो था वो फ्लेव बैक, वापस उड़ा, टू द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की ओर। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बताया उसने कि उसने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस, ये काफ़ी उत्सुकता वाला है। ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मैं तुम्हें आई फील क्वाइट वार्म नाउ, रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अभी मैं जो है काफ़ी गर्मी महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि ये काफ़ी ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ये ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया, सैड द प्रिंस, राजकुमार बोला। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक, और जो छोटा स्वैलो है उसने सोचना शुरू किया। एंड देन ही फेल अस्लीप, और तब वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचते हुए ऑलवेज हमेशा मेड हिम स्लीपी, अपने आप को सोता हुआ मान करके।